नमस्कार दोस्तों, माई एग्जाम प्रैक्टिस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग देख रहे हैं पेट के 100 प्रश्न और ये 100 प्रश्न की विस्तृत व्याख्या की जाएगी। तो देख, कॉपी कलम लेकर बैठिए और नोट करते चलिए। आप लोग जो 4 विकल्प बताया जाता है उसकी पूरी डिटेल होती है, इसीलिए आप लोग नोट करते चलिएगा। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन आपका कि 1658 में बहादुरपुर के युद्ध में शाहजहां के दूसरे बेटे शुजा को शाहजहां के पोते डाट ने हराया था। बताएंगे किसने हराया था? तो मुराद बख्श ने, कि सुलेमान सिकोह ने, कि आलम शाह ने, डी बहादुर शाह ने। तो बताएंगे एक का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो पहले तो ये जान लेते हैं हम कि शाहजहां के 4 बेटे कौन कौन थे। तो शाहजहां के 4 बेटे नोट करेंगे। दारा थे, औरंगजेब थे, शाह शुजा थे और मुराद थे। और 1658 ईस्वी में बहादुरपुर के युद्ध में शाहजहां के दूसरे बेटे शाहजहां शुजा को दारा के पुत्र सुलेमान सिकोह ने पराजित किया था। तो इसका विकल्प हो जाएगा सुलेमान सिकोह ने पराजित किया था। तो बातें समझ में आई कि अगर पूछा जाए कि शाहजहां के कितने बेटे थे, तो 4 बेटे थे। कौन कौन थे? तो दारा, औरंगजेब, शाहजहां शुजा और मुराद थे। फिर पूछा जाएगा किसने पराजित किया, तो सुलेमान सिकोह ने पराजित किया था। किसको? तो दूसरे बेटे शाह शुजा को पराजित किया था। अगला देखेंगे, हिंदी पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे, जो कि डाट की राजधानी थी। बताएंगे हस्तिनापुर की थी, कि कुरु की थी, कि कलिंग की थी, कि कौशल की थी। तो बताएंगे पहले तो ये महाकाव्य है, इसको भी नोट कर लीजिए। कई बार ये भी क्वेश्चन आता है कि रामायण है क्या, तो ये एक महाकाव्य है, ये महाकाव्य है। तो इसकी राजधानी कौन सी थी? तो कौशल थी। अगला देखते हैं, चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताएं जिन्होंने 298 से 272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया था और संपूर्ण भारत में साम्राज्य को बढ़ाया था। तो किसने बढ़ाया था? हर्षवर्धन ने, अनिरुद्ध ने, बिंदुसार ने, कि वसुदेव ने। तो बताएंगे कौन सा हो जाएगा आपका सही? तो बिंदुसार हो जाएगा। अगला देखते हैं विकल्प, मुगल सम्राट जहांगीर ने शालीमार डाट में शालीमार बाग का निर्माण किया। वो कहाँ था? दिल्ली में था, कि बलूचिस्तान में था, कि अवध में था, कि कश्मीर में था। तो बताएंगे जम्मू कश्मीर के शालीमार बाग का निर्माण मुगल सम्राट जहांगीर ने किया था। यह उन्होंने अपनी प्रिय पत्नी, नोट कर लीजिएगा, यह उन्होंने अपनी प्रिय पत्नी मेहरुन्निसा के लिए बनवाया था, जिन्हें नूर जहां की उपाधि दी गई थी। और ये कहाँ बनवाया था? तो जम्मू कश्मीर ने। डी ऑप्शन आपका विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, वैदिक सभ्यता डाट नदी के तट पर विकसित हुई। के बताएंगे किस नदी के तट पर? तो गोदावरी के, कावेरी के, कृष्णा के, कि सरस्वती के। तो बताएंगे किस नदी पर हुई थी? तो 5 का आपका विकल्प हो जाएगा। बताएंगे आप लोग 5 का विकल्प हो जाएगा डी। कौन सा? डी, सरस्वती नदी पर। अगला देखते हैं, गदर आंदोलन के नेता कौन थे? हरदयाल भगत सिंह और भगत सिंह, मैडम कामा, डी श्यामजी कृष्ण वर्मा। तो लिख लीजिएगा, इसका विकल्प हो जाएगा ए, हरदयाल ने की थी। गदर आंदोलन भारत की आज़ादी के लिए ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध किए गए आंदोलनों में से एक था। लाला हरदयाल, नोट कर लीजिएगा, लाला हरदयाल, बाबा हरनाम सिंह, बाबा सोहन सिंह और गुरदीप सिंह आदि इस आंदोलन से जुड़े हुए थे। गदर आंदोलन सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी के सदस्यों द्वारा 1913 में किया गया। कई बार ये भी क्वेश्चन आता है कि गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? तो 1913 में। कहाँ हुई थी? तो सैन फ्रांसिस्को में। इसके नेता कौन थे? तो लाला हरदयाल थे। अगला देखते हैं, 1927 में महाराष्ट्र में महाड़ सत्याग्रह किसने आरंभ किया था? बताएंगे महात्मा गांधी ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने, कि डी ज्योतिबा फूले ने। तो 7 का आपका विकल्प सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। तो इसका और डिटेल देखते हैं। जो ये महाड़ सत्याग्रह है भीमराव अम्बेडकर की अगुवाई में कब हुआ था? तो नोट कर लीजिएगा, 20 मार्च को और 1927 को। 20 मार्च 1927 को क्या हुआ था? महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के महाड़ स्थान पर दलितों को सार्वजनिक चौदार तालाब से पानी पीने के अधिकार के लिए किया गया था। सवर्ण हिंदी
हिंदू यहाँ के तालाब से दलितों को पानी नहीं पीने दे रहे थे, जिसके कारण यह आंदोलन किया गया। तो समझ गए होंगे कि महाड़ सत्याग्रह, महाड़ कहाँ है, तो ये महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले का एक स्थान है। इसके नेता कौन थे, आरंभ किसने किया था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ये कब आरंभ हुआ था, तो 20 मार्च 1927 को। अगला देखते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार कब सम्मिलित हुई थी, 2 सितंबर 1946 को, बी 14 सितंबर 1946 को, सी 24 अक्टूबर 1946 को, डी आपका 14 नवंबर 1946 को। तो 8 का आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा बताएंगे। 8 का हो जाएगा आपका सी सही हो जाएगा, 24 अक्टूबर 1946 को। भारत की अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 को बनाई गई। इसका निर्माण नवनिर्वाचित भारतीय संविधान सभा से हुआ। इसके कांग्रेस द्वारा नामित 3 मुस्लिम सदस्यों सहित कुल 12 सदस्य थे। और पूछा जाएगा मुस्लिम लीग की स्थापना, तो आप जानते हैं 24 अक्टूबर 1946। अगला देखते हैं आप लोग, 1947 में 9 नंबर का क्वेश्चन है कि 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा घोषित भारत के और पाकिस्तान के लिए सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो बताएंगे लॉर्ड कर्जन थे, लॉर्ड बाइबल थे, कि लॉर्ड क्लीमेंट एटली थे, कि सिरिल रैडक्लिफ थे। तो बताएंगे 9 का विकल्प आपका डी सही हो जाएगा, सिरिल रैडक्लिफ। तो देखेंगे 17 अगस्त 1947 को भारत विभाजन के बाद, कब भारत विभाजन हुआ था, 17 अगस्त 1947 को भारत विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा बनी। और किसके, सर सिरिल रैडक्लिफ की अध्यक्षता में सीमा आयोग द्वारा रेखा का निर्धारण किया गया। तो इसका विकल्प हो जाएगा सिरिल रैडक्लिफ। अगला देखते हैं, वह कौन सा, देखते हैं इसको, वह कौन से नेता, राष्ट्रीय नेता है जिन्होंने वर्ष 1983 में कन्याकुमारी से लेकर दिल्ली के राजघाट तक पद यात्रा नामक मैराथन दूरी पैदल तय की थी। इस यात्रा का उद्देश्य भारतीय जनता के साथ संबंध को नवीनीकृत करना था। बताएंगे चंद्रशेखर भी, लाल कृष्ण आडवाणी, सी रामविलास पासवान, डी आपका बीपी सिंह। तो 10 का आपका विकल्प सही हो जाएगा। 10 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, ए चंद्रशेखर। अगला देखते हैं, अगला देखेंगे 11, ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम बताएं। ए कैप्री, बी इबिजा, सी तस्मानिया, डी आपका रोइस। तो 11 का विकल्प आपका सही हो जाएगा सी तस्मानिया। क्या है, तस्मानिया। तस्मानिया ऑस्ट्रेलिया का एकमात्र द्वीपीय राज्य है। इसकी राजधानी कई बार पूछा गया है, तो नोट कर लीजिएगा, होबार्ट नगर है। क्या है, होबार्ट नगर है। तस्मानिया की राजधानी का नाम होबार्ट नगर है। अगला देखते हैं, 12 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है, नासिक, नवसारी, नांदेड़, निजामाबाद। तो बताएंगे इसमें कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, 12 का बी नवसारी। नवसारी भारत के गुजरात राज्य का एक नगर है। यह सूरत के समीप है और कभी कभी उसका जुड़वा शहर भी कहा जाता है। यह शहर गोदावरी नदी के तट पर स्थित नगर नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा, 12 का बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, 13 नंबर का प्रश्न है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर स्थित इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित देशों में से किसके निकटतम है। बताएंगे बांग्लादेश के, बी मलेशिया के, सी इंडोनेशिया के, डी आपका नेपाल। तो 13 का विकल्प आपका हो जाएगा सी इंडोनेशिया। अगला देखते हैं, 14 नंबर का प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे दूर है, गांधीनगर, बी रांची, सी अगरतला, डी आपका भुवनेश्वर। तो 14 का विकल्प आपका हो जाएगा, 14 का विकल्प आप लोग बताएंगे कौन सा सही होगा, तब आपका 14 का डी हो जाएगा। कौन सा, डी भुवनेश्वर। अगला देखते हैं, 15 नंबर का प्रश्न है कि एशिया के निम्न देशों में से कौन सा देश तेल पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, ए सऊदी अरब, बी यमन, सी ईरान, डी इराक। तो 15 का विकल्प ए सही हो जाएगा, सऊदी अरब। अगला देखते हैं, अगला 16 नंबर का प्रश्न है कि जीएसटी में निम्नलिखित में से किस कर राज्य को शामिल किया गया था, ए चुंगी, बी संपत्ति कर, सी आयकर, डी उपहार कर। तो 16 का विकल्प आपका हो जाएगा ए चुंगी। अगला देखते हैं, भारत का दक्षिणतम बिंदु है, कन्याकुमारी, बी इंदिरा कॉल, सी इंदिरा पॉइंट, डी तूतीकोरिन। तो 17 का विकल्प आपका कौन सा हो जाएगा, तो 17 का विकल्प आपका सी हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट। अगला देखते हैं, 18 नंबर का प्रश्न है कि पूर्ण रूप से
जीएसटी की सिफारिश डॉट डॉट द्वारा की गई थी? ए राजा चलैया समिति द्वारा, बी विजय केलकर टास्क फोर्स द्वारा, सी जीएसटी परिषद द्वारा, डी मनमोहन सिंह आयोग द्वारा। तो 18 का आपका विकल्प सी सही हो जाएगा, जीएसटी परिषद द्वारा। अगला देखते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1930 में, बी 1935 में, सी 1940 में, डी 1945 में। तो 19 का विकल्प आपका सही हो जाएगा, बी 1935। अगला देखते हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई में है, बी दिल्ली में है, सी मुंबई में, डी बेंगलोर में। तो 20 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा, मुंबई। अगला देखते हैं, 21 नंबर का आपका प्रश्न है कि भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय भारत की विदेशी व्यापार नीति से संबंधित है? रक्षा मंत्रालय, बी विदेश मंत्रालय, सी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, डी आपका गृह मंत्रालय। तो 21 का विकल्प आपका सही हो जाएगा, 21 का सी सही हो जाएगा आपका वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। अगला देखते हैं, 22 नंबर का प्रश्न है कि भारत का संविधान भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार को देता है? बताएंगे कि 22 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सी मुख्य न्यायाधीश, डी आपका राज्यसभा। तो 22 का विकल्प आपका बी हो जाएगा, बी हो जाएगा राष्ट्रपति। अगला देखते हैं, 23 नंबर का प्रश्न है, भारत का मूल रूप संविधान डॉट डॉट द्वारा हाथ से लिखा गया था? बताएंगे किसके हाथ से? रफ़ी अहमद किदवाई ने, बी कैलाश नाथ काटज ने, सी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने, डी आपका कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी ने। तो 23 का विकल्प हो जाएगा आपका सी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 डॉट डॉट से संबंधित है? बताएंगे किससे? ए पदवियों का उन्मूलन, बी दोष सिद्धक संदर्भ में संरक्षण, सी आपका नागरिकता के अधिकार की निरंतरता, डी आपका सहकारी समितियों को प्रोत्साहन। तो 24 का आपका विकल्प सही हो जाएगा। 24 का कौन सा सही होगा बताएंगे आप लोग? तो बी सही हो जाएगा। कौन सा? बी सही हो जाएगा, दोष सिद्धक संदर्भ में संरक्षण। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21(1) के तहत भारत को राज्य को डॉट डॉट से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी है। तो बताएंगे ए 4, बी 6, सी 8, डी 10। तो 25 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा आपका? बी 6। अगला देखते हैं, महाधमनी डॉट डॉट के शीर्ष पर शुरू होती है? ए दाहिना निलय, बी बायां निलय, सी दाहिना आलिंद, डी बायां आलिंद। तो बताएंगे 26 का प्रश्न आपका हो जाएगा डी आपका बायां आलिंद। अगला देखते हैं, गैल्वेनाइजेशन का मतलब इस्पात को डॉट डॉट की पतली परत के साथ आवरण करना है? ए क्रोमियम, बी जस्ता, सी एल्युमिनियम, डी निकिल। तो 27 का विकल्प आपका सही हो जाएगा, बी जस्ता। अगला देखते हैं, 28 नंबर का प्रश्न है कि C60 एक अणु है जिसमें डॉट डॉट के रूप में व्यवस्थित 60 कार्बन परमाणु होते हैं? बताएंगे ए 15 पंचभुज और 18 षष्ठभुज, बी आपका 18 पंचभुज और 15 षष्ठभुज, सी आपका है 15 पंचभुज और 20 षष्ठभुज, डी आपका है 12 पंचभुज और 20 षष्ठभुज। तो 28 का आपका विकल्प सही हो जाएगा डी 12 पंचभुज और 20 षष्ठभुज। अगला देखते हैं, 29 नंबर का प्रश्न है कि सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला, इसे बताएंगे कि सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें 80% से 95% कार्बन होता है वह क्या होता है? पीट होता है कि लिग्नाइट होता है, आपका बिटुमिनियस होता है कि एंथ्रासाइट होता है? तो बताएंगे इसमें कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? तो डी एंथ्रासाइट होता है। अगला देखते हैं, 30 नंबर का प्रश्न है कि डॉट डॉट को छोड़कर निम्नलिखित में सभी संघनन बहुलक है कौन कौन? ए पीवीसी, बी नायलॉन और आपका सी है बाइकेलाइट, डी आपका है डेकरोन। तो बताएंगे कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? तो 30 का आपका हो जाएगा डी डेकरोन। क्या हो जाएगा? डेकरोन। अगला देखते हैं, 30 का कौन सा विकल्प सही होगा आपका? 30 का आपका डेकरोन नहीं होगा, 30 का ए सही हो जाएगा पीबीसी। अगला देखते हैं,
डोलू कुनीथिया भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तमिलनाडु का है कि केरल का है कि बिहार का है कि कर्नाटक का है? तो 31 का आपका सही हो जाएगा कौन सा? डी, कर्नाटक का है। ये देखिएगा, लिख लीजिएगा, कन्नड़ भाषा में डोलू ढोल को कहते हैं, जबकि कुंथिया का मतलब होता है नृत्य। अगला देखते हैं 32, निम्नलिखित में से कौन सी कल्पना चावला की जीवनी पर जॉन पियर हैरिसन द्वारा लिखी गई है? एज ऑफ टाइम, बी फ्लड ऑफ फायर, सी मदर आई नेवर न्यू, डी आपका नियर टू डू फॉर द न्यू जनरेशन। तो 32 का विकल्प आपका सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, एज ऑफ टाइम। अगला देखते हैं 33 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दिल्ली में, लखनऊ में, सी देहरादून में, डी करनाल में। तो 33 का आपका हो जाएगा ए, दिल्ली में। अगला देखते हैं 34 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रोहिटन मिस्त्री द्वारा लिखी गई है? ए इंग्लिश अगस्त, बी आवर मून हैज ब्लड क्लॉट्स, बी सीरियस मैन, डी आपका ए फाइनल बैलेंस। तो इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा आपका ए फाइन बैलेंस। फाइन लिखा है, फाइनल नहीं। फाइन माने अच्छा होता, फाइनल माने अंतिम। अगला देखते हैं निम्नलिखित में से किस तारीख को विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो बताएंगे आप लोग कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? 5 जून, 8 जून, 12 जून, 21 जून। तो कौन सा हो जाएगा? 8 जून को विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस मनाया जाता है। अगला देखते हैं 36 नंबर का प्रश्न है, किस भारतीय अर्थशास्त्री में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जीता? सी वी रमन ने, बी अमर्त्य सेन ने, सी कैलाश सत्यार्थी ने, डी हरगोविंद खुराना ने। तो 36 का विकल्प आपका बी हो जाएगा, सी वी रमन। सी वी रमन को 1998 में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन्हें 1999 में भारत रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। उन्हें नोबेल पुरस्कार कल्याणकारी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया। अगला देखेंगे 37 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय मुक्केबाज MC मैरी कॉम द्वारा लिखित आत्मकथा का शीर्षक क्या है? प्लेइंग टू विन, बी अनब्रेकेबल, सी नो होल्डिंग बैक, डी इम्परफेक्ट। तो बताएंगे 37 का बी सही हो जाएगा, अनब्रेकेबल। अगला देखते हैं वेनेजुएला की राजधानी है? ए निकोसिया, बी सान सल्वाडोर, सी क्यूटो, डी काराकास। तो 38 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो 38 का सही हो जाएगा डी काराकास। अगला देखते हैं 39, मेखला चादर यह राज्य की महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला पारंपरिक वस्त्र है? गुजरात, बी तमिलनाडु, सी गोवा, डी आपका असम। तो 39 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? डी असम। अगला देखते हैं 40 नंबर का कि रविंद्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रगान लिखा था? ए चीन, बी म्यांमार, सी भूटान, डी बांग्लादेश। तो बताएंगे 40 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो बताएंगे 40 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो डी सही हो जाएगा, बांग्लादेश। अगला देखते हैं भारतीय वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर कौन है? अवनी चतुर्वेदी, बी हिना जायसवाल, सी गुंजन सक्सेना, डी आपका दीपिका मिश्रा। तो 41 का विकल्प आपका हो जाएगा बी हिना जायसवाल। अगला देखते हैं 42 नंबर का प्रश्न है कि महान दार्शनिक कन्फ्यूशियस को चीनी अन्य नाम से भी जानते हैं? तो बताएंगे कुंगजू के नाम से, बी ली साओ के, सी चू युआन, डी आपका सांगसू। तो कौन सा हो जाएगा 40 का? डी सांगसू। अगला देखते हैं विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो बताएंगे भारत, बी इंडोनेशिया, सी जापान, डी आपका चीन। तो बताएंगे कौन सा विकल्प सही हो जाएगा आपका? तो 43 का आपका सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, इंडोनेशिया। अगला देखते हैं 44 नंबर का, चार मीनार स्थित है? चार मीनार स्थित है कहाँ? जयपुर में, आगरा में, अजमेर में और हैदराबाद में। तो 44 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? डी चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। अगला देखते हैं भारत का राष्ट्रीय गीत है? ये सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, बी जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जन मन जन जन भारत जय,
जन अभिमत, डी वंदे मातरम। तो बताएंगे 45 भारत का राष्ट्रीय गान वंदे मातरम है और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम और राष्ट्रीय गान पूछा जाएगा तो जनगण मन अधिनायक जय ही, ये हो जाएगा। अगला देखते हैं 46 नंबर का प्रश्न, नमस्ते सालोम पत्रिका किन देशों के मध्य संबंधों पर आधारित है? बताएंगे ए भारत चीन, बी भारत नेपाल, सी भारत श्रीलंका, डी आपका भारत इजराइल। तो 46 का विकल्प आपका हो जाएगा डी भारत इजराइल। अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं? तो बताएंगे कौन से हो जाएंगे आपके, तो बताएंगे हरिप्रसाद चौरसिया, बी पंडित रविशंकर, सी अली अकबर खान, डी आपका पंडित कृष्ण महाराज। तो जो हरिप्रसाद चौरसिया हैं वो बांसुरी वादक हैं और पंडित रविशंकर नोट कर लीजिएगा सितार वादक हैं, अली अकबर खान जो हैं सरोद वादक हैं और डी ऑप्शन जो पंडित कृष्ण महाराज हैं वो तबला वादक हैं, नोट कर लिए होंगे उम्मीद है। अगला देखेंगे साप्ताहिक चार्ली हैब्डो कहाँ से प्रकाशित किया जाता है? ए लंदन से, बी पेरिस से, सी न्यूयॉर्क से, डी बर्लिन से। तो 48 का आपका विकल्प सही हो जाएगा बी पेरिस से। अगला देखते हैं 49, वैद्यनाथ मिश्र किस कवि का मूल नाम है? ए नरेंद्र शर्मा का, बी प्रसाद का, सी नागार्जुन का, डी केदारनाथ अग्रवाल का। तो 49 का आपका विकल्प सही हो जाएगा सी नागार्जुन का। अगला देखते हैं 50 नंबर का प्रश्न है, नेशनल मंडेला का जीवन काल था 1916 से 2013 ईस्वी तक, 1917 से 2013 ईस्वी तक, 1918 से 2013 ईस्वी तक, 1916 से 2012 ईस्वी तक। तो 50 का आपका सही हो जाएगा। 50 का कौन सा विकल्प सही होगा बताएंगे आप लोग? तो 50 का आपका सी सही हो जाएगा 1918 से 2013 ईस्वी तक। अगला देखते हैं, यह है आपका गणित का प्रश्न, इसमें ग्राफ है। आपके पेट में ग्राफ ज़्यादा आता है। यह रेखा ग्राफ उन छात्रों को दर्शाता है जो एक विशिष्ट विश्वविद्यालय में दिए गए वर्ष में विशेष योग्यता के साथ उत्तीर्ण हुए हैं। इस आरेख का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। यह है आपका आरेख, इसका स्क्रीनशॉट हम छोटा कर दे रहे हैं, ले लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इससे संबंधित जो नीचे प्रश्न दिए गए उसका आंसर दीजिएगा। वीडियो को पुश करके पहले सवाल लगाइएगा, बाद में वीडियो चला के आंसर मिलाइएगा कि कौन सा आंसर सही है आपका। तो बताएंगे 51 का आपका कौन सा विकल्प होगा? किस वर्ष में विशेष योग्यता से उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या पिछले वर्ष उत्तीर्ण हुए छात्रों से कम थी? 2012, 2014, 2015, डी 2013। तो 51 का कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? तो 51 का डी सही हो जाएगा 2013। अगला देखते हैं 52 नंबर का प्रश्न है कि वर्ष 2017 और 14 के बीच विशेष योग्यता के साथ उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या में क्या अंतर है? 6000 का, बी 5000 का, सी 4000 का, डी 3000 का। तो 52 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो 52 का डी सही हो जाएगा 3000 का। अगला देखते हैं 53 नंबर का प्रश्न है कि 2012 में विशेष योग्यता के साथ उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या 2011 में उत्तीर्ण हुए छात्रों से अधिक थी। तो बताएंगे आप इसका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? 350%, 100%, सी 200%, डी आपका 250%। तो बताएंगे कौन सा विकल्प आपका सही होगा? लगाइए इसको 53 नंबर का। इसमें कौन सा हो जाएगा? डी आपका सही हो जाएगा 250%। अगला देखते हैं, अगर विशेष योग्यता के साथ उत्तीर्ण हुए छात्रों को एक प्रमाण पत्र दिया जाता है तो अंतिम 3 वर्ष में दिए गए प्रमाण पत्रों की संख्या क्या है? तो ए बी सी डी 4 ऑप्शन है। ए में है 16,500, बी 15,500, सी 14,500, डी आपका 13,500। तो 54 का विकल्प आपका सही हो जाएगा। 54 का कौन सा सही हो जाएगा आपका? तो बी सही हो जाएगा 15,500। अगला देखते हैं 55 का, यदि 2018 में विशेष योग्यता के साथ उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या 2017 में उत्तीर्ण हुए छात्रों से 15% अधिक है तो 2018 में उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। 7275, बी 7400, सी 7475, डी आपका 7385। तो 55 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा 7475। अगला देखते हैं कि प्रश्न संख्या 56 से 60 तक है
कि यह बार ग्राफ 10 के 7 वर्गों के विद्यार्थियों द्वारा 100 अंक की अंग्रेजी की परीक्षा में प्राप्त किए गए औसत अंक दर्शाता है। इस आरेख का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों में उत्तर दें। यह है आपका औसत, ये देखिएगा, यह है आपका स्तंभ और इससे संबंधित यह है क्वेश्चन आपका। किसी वर्ग में दूसरे उच्चतम औसत अंक प्राप्त किए, ए एफ में, बी में, सी जी में, डी आपका डी में। तो 56 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? सी जी में। अगला देखते हैं 57 नंबर का प्रश्न है कि वर्ग सी और वर्ग जी द्वारा प्राप्त किए गए औसत अंकों का अनुपात क्या है? 2:1, बी 1:2, सी 4:7, डी 7:4। तो 57 का विकल्प बी सही हो जाएगा, 1:2। अगला देखते हैं 58 नंबर का, वर्ग एफ द्वारा किए गए अंक वर्ग बी के मुकाबले डॉट डॉट अधिक थे। 50%, बी 150%, सी 200%, डी आपका 100%। तो 58 का विकल्प आपका हो जाएगा डी 100%। अगला देखते हैं, यदि वर्ग बी के सभी छात्रों में प्रत्येक को एक इंटर स्कूल मैच जीतने के लिए 5 अंक बोनस के रूप में मिले तो उनके नए औसत अंक कितना बढ़ जाएंगे? 12.50%, बी 55, सी 25, डी आपका 10। तो 59 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो 59 का आपका सही हो जाएगा ए। कौन सा सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 60 नंबर का प्रश्न है कि वर्ग ए द्वारा प्राप्त औसत अंक वर्ग डी द्वारा प्राप्त औसत अंकों से डॉट डॉट अधिक है। ए 60.00%, बी 62.50%, 50%, सी 65.00%, डी आपका है 67.50%। तो 60 का विकल्प बी सही हो जाएगा, 62.50%। अगला देखते हैं 61 नंबर का प्रश्न है कि वर्ष 2011 में महेश के पास X पेड़ थे। प्रत्येक वर्ष नए वृक्षारोपण के कारण इस संख्या में 10% की वृद्धि हो जाती है। तो पहली बार किस वर्ष में 2011 की तुलना में पेड़ों की संख्या कम से कम 50% अधिक हो जाएगी? 17, 2016, 2015, 2014। तो बताएंगे 61 का कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? तो बी सही हो जाएगा, 2016। अगला देखते हैं 62 नंबर का प्रश्न है कि 141 गुणे 142 गुणे 143 को 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? तो बताएंगे ए 0 होगा कि बी 2 होगा कि सी 4 होगा कि डी 5 होगा। तो 62 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा बताएंगे? तो 62 का विकल्प आपका ए सही हो जाएगा, 0। अगला देखते हैं 63 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग नहीं है? ए 3136, बी 12544, सी 1296, डी 28832। तो 63 का विकल्प आपका सही हो जाएगा, डी 28832। अगला देखते हैं 64, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो बताएंगे ए 5.5, बी 6.5, सी 4.5, डी आपका 6। तो 64 का विकल्प आपका ए हो जाएगा, 5.5। अगला देखते हैं, यदि 2x गुणे 5x के अंत में 5 होता है तो x का मान कितना होगा? ए 1, बी 0, सी 2, डी आपका x का कोई मान नहीं होगा। तो 65 का विकल्प डी सही हो जाएगा, x का कोई मान नहीं होगा। अब ये हिंदी के गद्यांश है, इसको पढ़िएगा और उसके बाद आंसर दीजिएगा। तो बताएंगे इसका, एक ही मूल पदार्थ से बने हुए तुम स्वयं की तुलना कांच के इन दोनों रूपों से करके देखो। जब यह साधारण है तो तुम्हें सभी दिखते हैं और उन्हें देखकर तुम्हारे भीतर करुणा जागती है, और जब इस कांच पर चांदी का लेप हो जाता है तो तुम स्वयं को देखने लगते हो। तुम्हारा जीवन भी तभी महत्वपूर्ण बनेगा जब तुम अपनी आंखों पर लगी चांदी की परत को उतार दो। तो बताएंगे इसमें 66 का देखिएगा कि है आपका कि दर्पण में हम दूसरे को नहीं देख सकते। इस वाक्य का निहितार्थ है कि ये दर्पण हमें स्वयं तक सीमित कर देता है। बी दर्पण में तो देखने वाला ही देख सकता है। सी दूसरों को केवल खिड़की के कांच से देखा जा सकता है। डी आपका दर्पण का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो 66 का विकल्प आपका ए हो जाएगा, दर्पण हमें स्वयं तक सीमित कर देता है। अगला देखते हैं 67 देखेंगे,
अपनी आंखों पर लगी चांदी की परत को उतार दो। इस वाक्य का निहित अर्थ है ये चांदी की परत हानिकारक है, इसे हटा देना चाहिए। बी, निष्पक्ष भाव से चीज़ों, व्यक्तियों, घटनाओं को देखना। सी, आंखों की देखभाल करना जरूरी है। डी, ऐश्वर्य साधनों से दूर रहना चाहिए। तो 67 का आपका विकल्प सही होगा। बताएंगे कौन सा विकल्प सही हो जाएगा 67 का? तो 67 का बी सही हो जाएगा। कौन सा? बी। अगला देखते हैं 68 नंबर का प्रश्न है, स्वयं को देखने लगते हो का निहित अर्थ क्या है? ए, स्वयं को निहारना। बी, हमारी सोच का स्व केंद्रित होना। बी, स्वयं के गुण दोष का विश्लेषण करना। डी, आपका अपनी कमियों को दूर करना। तो 68 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा, हमारी सोच का स्व केंद्रित होना। अगला देखते हैं 69 नंबर, चांदी का लेप हमें क्या नहीं देखने देता है? सड़क पर आने जाने वाले लोगों को। बी, भीख मांगते गरीब लोग को। सी, जीवन संसार की वास्तविकता को। डी, जीवन संसार की बुराइयों को। तो बताएंगे कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो 69 का आपका सी सही हो जाएगा, जीवन संसार की वास्तविकता को। अगला देखते हैं, कांच के शब्द के लिए विशेषण का प्रयोग किया जाता है। खिड़की। बी, साधारण। सी, आपका मूल पदार्थ। डी, आपका बड़ा। तो 70 का विकल्प हो जाएगा बी, साधारण। अगला देखते हैं कि 71 से 75 तक देखिएगा कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर में सबसे उचित विकल्प चुनकर दीजिए। मोर के सिर की कलगी और सघन ऊंची तथा चमकीली हो, चोंच अधिक बंकिंग और पैनी हो गई। गोल आंखों में इंद्र नील की नीलाभ द्युति झलकने लगी। लंबी नील हरित ग्रीवा की हर भंगिमा में धूप छाही तरंगे उठने गिरने लगी। दक्षिण वाम दोनों पंखों में सलेटी और सफ़ेद आलेखन स्पष्ट होने लगा। पूंछ लंबी हुई, उसके पंखों पर चंद्रिकाओं के इंद्रधनुष रंग उद्दीप्त हो उठे। रंग रहित पैरों को गर्वीली गति की एक नई गरिमा से रंजित कर दिया। उसका गर्दन ऊंची कर देखना, विशेष भंगिमा के साथ उसे नीची कर दाना चुगना, पानी पीना, टेढ़ी कर शब्द सुनना आदि क्रियाओं से जो सुकुमारता और सौंदर्य था उसका अनुभव देखकर ही किया जा सकता है। गति का चित्र नहीं आंका जा सकता है। मोरनी का विकास मोर के समान चमत्कारी तो नहीं हुआ, परंतु अपनी लंबी धूप छाह, गर्दन हवा में चंचल कलगी, पंखों की श्याम श्वेत पत्रलेखा, मंथर आदि से वह भी मोर के उपयुक्त सहचारिणी होने का प्रमाण देने लगी। तो बताएंगे भैया यहाँ बंकिंग का तात्पर्य क्या होगा? टेढ़ा होगा, बी सुंदर होगा, सी तीखा होगा कि डी कठोर होगा? तो बताएंगे 71 का कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा? तो बंकिंग का अर्थ होता है टेढ़ा। क्या होता है? टेढ़ा। मंथर गति होती है, बताएंगे तेज गति। बी धीमी गति। सी लय युक्त गति। डी टेढ़ी गति। तो 72 का कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? तो 72 का बी हो जाएगा, मंथर गति मतलब धीमी गति। अगला देखते हैं प्रस्तुत गद्यांश। प्रस्तुत गद्यांश है ए, एक शब्द चित्र। बी, एक निबंध। सी, एक रिपोर्टाज। डी, आपका एक कहानी। तो बताएंगे 73 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो 73 का ए सही हो जाएगा, एक शब्द चित्र। अगला देखते हैं, रंजित का तात्पर्य है, बताएंगे कि कौन सा तात्पर्य है? रंगयुक्त। बी, आवेश युक्त। सी, शोभायुक्त। डी, इनमें से कोई नहीं। तो 74 का विकल्प आपका सही हो जाएगा। 74 का हो जाएगा आपका सी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? सी, सॉरी 74 का आपका सी सही हो जाएगा, शोभायुक्त। अगला देखते हैं, किस किस क्रियाओं में सुकुमारता व सौंदर्य था? तो मोर की, मोरनी की, तोते की लेखिका की। तो 75 का विकल्प आपका सही हो जाएगा। 75 का ए सही हो जाएगा, मोर की। अगला देखते हैं 76 नंबर का प्रश्न है, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी ज्ञात कीजिए। प्रकृति। बी प्राकृति। सी प्रकृति। डी आपका प्रकृति। तो इसमें शुद्ध वर्तनी आपका ए सही हो जाएगा। फूल का पर्यायवाची नहीं है, बताना। जब नहीं है आपके सामने दिखे तो उस पर गोला लगा लीजिएगा, क्योंकि बहुत जगह तो हम नहीं है नहीं देख सकते और उसी से हमारा एक प्रश्न गलत हो जाता है। तो ए सुमन। बी कुसुम। सी पुष्प और डी आपका तनुजा। तो तनुजा माने होता है पुत्री। आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो 77 का डी। अगला देखते हैं, निम्नांकित में से कौन सा विकल्प विलोमार्थी नहीं है? सृष्टि प्रलय। बी अस्त उदय। सी क्रम अनुक्रम। डी आपका जड़ चेतन। तो 78 का विकल्प आपका सही हो जाएगा, सी क्रम अनुक्रम।
तो अगला बताएंगे आप पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। अनुचर, अनुगामी, अनुवर्ती, अनुगमनीय। तो बताएंगे 79 का कौन सा क्वेश्चन सही हो जाएगा आपका? तो बी, पीछे चलने वाला अनुगामी होता है। अगला देखते हैं 80 नंबर का, दिए गए मुहावरे का अर्थ ज्ञात कीजिए। दलदल में फंसना मतलब चुनौतीपूर्ण कार्य करना, मुश्किल में पड़ना। सी आपका गंदा होना, डी आपका गिर जाना। तो 80 का आपका विकल्प हो जाएगा बी, मुश्किल में पड़ना। अगला देखते हैं, अगला देखेंगे कि 81 नंबर का, कि ये इंग्लिश है आपका। रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। ये आपका है पैसेज, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पढ़ लीजिए और उसके बाद इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। इतना बड़ा है ये। अब इसमें से संबंधित ये क्वेश्चन है आपका कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द वाटर मेड अवेलेबल थ्रू डैम्स। तो बताएंगे कौन सा विकल्प 81 का सही होगा आपका? तो 81 का सही हो जाएगा आपका ए, सही हो जाएगा द वाटर सो जनरेटेड टू मेनली यूज्ड इन वॉशिंग। अगला देखते हैं 82 नंबर का प्रश्न है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैव बीन मेंटेन्ड एज डिसवांटेज ऑफ डैम्स। तो बताएंगे 82 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 83, व्हाट इज द थेमेट के सेंटर ऑफ द पैसेज। तो बताएंगे कौन सा हो जाएगा? 83 का विकल्प बताएंगे आप लोग। 83 का आपका सही हो जाएगा सी। अगला देखते हैं 84 नंबर का विकल्प है कि चूज द वर्ड व्हिच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द बोल्ड वर्ड इन द सेंटेंस। तो दिस विल ग्रेटिफाई सम पीपुल एंड सरप्राइज द रेस्ट। ए डिलाइट, बी सॉरो, डी सी आपका डिस्पैच, डी आपका एनोनो। तो बताएंगे 84 का कौन सा विकल्प हो जाएगा? तो ए सही हो जाएगा डिलाइट। अगला देखते हैं 85 नंबर का प्रश्न है कि चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड्स। तो देखेंगे कोड सी, ए प्राइस, बी डिस्कॉर्ड, सी आपका अब्स्ट्रैक्ट, डी आपका एक्सपैंड। तो 85 का विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला देखेंगे 86 नंबर का क्वेश्चन है आपका। 86 नंबर का है यदि जई को गाजर कहा जाता है, गाजर को बिलम्सन कहा जाता है और बिलप्सप को फूल कहा जाता है, तो फूल को पत्थर कहा जाता है, पत्थर को गुब्बारा कहा जाता है और गुब्बारे को खिलौना कहा जाता है। तो कलियां खिलकर क्या बनेंगी? फूल, गुब्बारा, पत्थर, खिलौना। तो बताएंगे इसका विकल्प आपका 86 का हो जाएगा सी हो जाएगा, पत्थर बनेंगी। अगला देखते हैं 5 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 4 किसी तरीके से एक जैसे हैं और एक अलग हैं। बेमेल का चयन करें। अर्धवृत्त, बी अर्धविराम, सी सेमीफाइनल और आपका है कामा लगा के सेमिनार, अर्धस्वरक। तो बताएंगे इसमें कौन सा विकल्प आपका सही होगा? बताएंगे अर्धस्वरक है, बी अर्धवृत्त है, सी सेमिनार है, डी आपका अर्धविराम है। तो कौन सा हो जाएगा 87 का? तो सी हो जाएगा सेमिनार। अगला देखते हैं 88 का। ये आपका प्रश्न है कि यदि P प्लस Q का अर्थ P कामा Q की बहन है, P भागे Q का अर्थ कि P Q की माँ है और P गुणे Q का अर्थ है P Q का भाई है, तो निम्नलिखित में से किसका अर्थ AD की चाची, माई, ताई, फूफी, बुआ, मौसी है? बताएंगे ये ऑप्शन कौन सा 88 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो बताएंगे आप लोग सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 89 नंबर का है प्रश्न कि दिए गए कथन और निष्कर्ष को ध्यान से पढ़ें और निश्चित रूप से करें कि कौन सा से निष्कर्ष तार्किक रूप से कथन का अनुसरण करते हैं। कथन है आपका कि भारतीय सिनेमा में बदलते दौर इस बात की गवाही दे रहे हैं कि सितारों की बड़े बजट की फिल्में खराब कारोबार कर रही हैं और विषय वस्तु आधारित छोटे छोटे बजट की कई फिल्म बढ़िया कारोबार कर रही हैं। तो देखते हैं निष्कर्ष। सितारों के चयन को अधिक महत्व न देते हुए अपनी कथा सामग्री के कारण छोटे बजट की फिल्में अत्यंत सफल हो रही हैं। बड़े सितारों के चयन के कारण बड़े बजट की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर असफल रही हैं। इसमें कौन सा निष्कर्ष सही होगा? तो आप लोग बताएंगे इसमें कौन सा 89 का कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? तो बताएंगे 89 का कौन सा सही होगा? तो 89 का आपका ए सही हो जाएगा
केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। अगला देखेंगे 90 नंबर का प्रश्न है, विकल्प आकृति में कौन सी आकृति दी हुई आकृति की दर्पण आकृति है यदि दर्पण को दाहिनी ओर रखा जाए। यह है आपका प्रश्न आकृति और इसके संबंधित ABCD 4 ऑप्शन है। तो छोटा कर देते हैं इसको। अब बताइएगा कि कौन सी आकृति सही होगी। तो इसमें हो जाएगा 90 का D सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 91 नंबर का प्रश्न है। 91 से 95 का प्रश्न है, आपको तालिका देखकर भरना है। ये देखिएगा 5 विभिन्न स्टोर QRST तथा यू द्वारा 5 विभिन्न दिनों में बेची गई गेंदों की संख्या से संबंधित डाटा है। ये आपका पूरा डाटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद इसी से संबंधित जो नीचे क्वेश्चन दिए गए 91 से 95 तक, उसका आप लोग का आंसर देना है। तो बताएंगे मंगलवार को स्टोर R द्वारा बेची गई गेंदों की संख्या मंगलवार को स्टोर U द्वारा बेची गई गेंदों की संख्या का कितने प्रतिशत है। तो बताएंगे 91 का कौन सा प्रश्न सही हो जाएगा। उत्तर B सही हो जाएगा 25%। अगला देखते हैं स्टोर T द्वारा मंगलवार तथा बुधवार को बेची गई कुल गेंदों की संख्या तथा स्टोर U द्वारा शनिवार को बेची गई गेंदों की संख्या के बीच कितना अंतर था। तो 92 का विकल्प हो जाएगा आपका C 10। अगला देखते हैं 93 देखेंगे स्टोर B द्वारा शुक्रवार को बेची गई गेंदों की संख्या स्टोर S तथा स्टोर T द्वारा शुक्रवार को बेची गई गेंदों की संख्या का 50% थी। स्टोर B द्वारा शुक्रवार को कितनी गेंदें बेची गई। A 26, B 20, C 24, D 21। तो 93 का विकल्प आपका D सही हो जाएगा 21। अगला देखते हैं 94 का देखते हैं स्टोर Q द्वारा बुधवार, गुरुवार तथा शुक्रवार को बेची गई गेंदों की औसत संख्या कितनी थी। 17, B 21, C 19, D आपका 14। तो 94 का विकल्प हो जाएगा A 17। अगला देखते हैं 95 नंबर का देखिएगा स्टोर R तथा स्टोर S द्वारा गुरुवार को बेची गई कुल गेंदों की संख्या तथा इन्हीं स्टोरों द्वारा शनिवार को बेची गई कुल गेंदों की संख्या के मध्य कितना क्रमशः अनुपात था। 7:5, B 11:8, C 10:7, D 6:5। तो 95 का हो जाएगा C 10:7। अगला देखते हैं 96 से 100 तक बताएंगे। नीचे दी गई तालिका एक परीक्षा में 4 अलग अलग विषयों में 4 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों को दर्शाती है। जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और निम्न प्रश्नों के उत्तर दें। तो ये है आपका, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद इसका आंसर बताइएगा आप लोग। तो बताएंगे 96 नंबर का प्रश्न है आपका, सैंडी द्वारा अंग्रेजी और गणित को मिलाकर प्राप्त अंक किए गए अंक आदित्य और नीरज द्वारा मिलाकर अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंक का कितना प्रतिशत है। 25%, B 50%, C 75%, D आपका 100%। तो 96 का कौन सा विकल्प होगा। C हो जाएगा 75%। अगला देखते हैं, अगला देखेंगे कि ये है आपका ये आपका 97 देखिएगा, सभी 4 छात्रों द्वारा हिंदी में प्राप्त अंकों का सभी 4 छात्रों द्वारा विज्ञान में प्राप्त अंकों के साथ अनुपात ज्ञात कीजिएगा। A 5:6, B 57:50, C आपका 1:1, D आपका 20:19। तो 97 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। A 5:6। 98 देखेंगे, पाल द्वारा कुल अंक नीरज द्वारा प्राप्त कुल अंकों से कितने अधिक कम है। A 70, B 60, C 40, D आपका 50। तो 98 का विकल्प हो जाएगा D 50। अगला देखते हैं 99, आदित्य द्वारा अंग्रेजी, हिंदी और विज्ञान में एक साथ प्राप्त किए गए अंकों का औसत ज्ञात कीजिए। 65, B 85, C 80, D आपका 70। तो 99 का आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। D 70। अगला देखते हैं 100 नंबर का प्रश्न है और ये आपका इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन है। वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। तो देखते हैं, यदि प्रत्येक विषय के लिए अधिकतम अंक 100 है तो सैंडी ने कुल अंकों का कितना प्रतिशत प्राप्त किया है। 64.25%, B 61.25%, C 67.25%, D आपका है 70.25%। तो 100 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो B सही हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले 100 प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए कि सितंबर अक्टूबर में आप इतिहास रचें, आपका नंबर 92-93 हो, क्योंकि प्रत्येक दिन प्रश्नोत्तरी लगाने से आपके दिमाग में वो सारा क्वेश्चन बैठ जाएगा।
मतलब प्रत्येक दिन 100 क्वेश्चन, और उस 100 क्वेश्चन को आपको एक बार ना रट जाए तो दोबारा फिर उसको देखिए, तिबारा देखिए कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 35-40 मिनट की वीडियो को आप 3 बार देख सकते हैं, समझ लीजिएगा एक मूवी ख़त्म किए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में वही जोश रुतबे के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।